जो वहाँ के दबंग है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको सलामी जो है वो जाते हैं, फोन करते हैं, इंस्पेक्टर जो है वो चुपचाप बैठा रहता है और पुलिस जो कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि हम चला रहे हैं, ये गलत कह रही है। वहाँ पर दूर की ढोल सुहावने होते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है? क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में ये कहा जा रहा है, बाबा भी कई बार ताल ठोक के कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो बहुत काम कर रही है। वो पुलिस जो है वो यही सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, सिर्फ देश तक ही नहीं, विदेशों तक भी चर्चा आ रहा है और कहा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर वहां बुलाइए और वहां पर जितने भी दंगे हो रहे हैं उसको शांत कराइए। अब वो दंगा जो खुद नहीं पुलिस देख पा रही है, अपना जो जिला है वो नहीं देख पा रही है, वो दूसरे देशों में क्या देखेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इस शख्स है जो पूरा जो उनका काला कारनामा है पुलिस का वो लेकर आए हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारा नाम राजमणि प्रजापति है। उधर देखिएगा कैमरे में। हमारा नाम राजमणि प्रजापति है। हम निवासी ग्राम गिरदकोट के हैं, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज। प्रयागराज में क्या हो रहा है? क्यों आप यहाँ पर आ गए? हम यहाँ पर आ गए प्रयागराज में, हमारे घर को जबरदस्ती हमारे गांव के दबंग लोग तोड़ दिए। बोलते हैं कि ये बाबा का बुलडोजर है, अगर इसे कौन दबंगई दिखा रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सरकार कह रही है दबंगई है ही नहीं, खत्म। अरे मैं कह रहा हूँ हमारे साथ हुआ है क्या? हमारे साथ हुआ कि हमारे घर को दबंग लोग ने तोड़ दिया। जैसे नाम में मनोज यादव हैं, जगदीशपुर के प्रधान हैं, और दूसरे प्रधान हैं गुलाब यादव। ये प्रधान जी यादव जाति के हैं। तो प्रधान से और आपकी दोनों की क्या दुश्मनी हो गई? दुश्मनी यही है कि हमारी जमीन में जबरदस्ती ये लोग नपा करके हमारा मकान तोड़वा दिए। वहाँ चकमार गए। चकमार मैंने 2009 में चकबंदी सीओ से के आदेशानुसार बनवाया है। वो कागज का लिखित है हमारे पास। फिर भी हमारे घर पर नाप करके, और हमारा घर ग्राम सभा गिरदकोट में है, जो कि हमारे पुश्तैनिक जमीन में है, खतौनी में हमारे है। हमने अनलीगल जमीन में नहीं बनाया। तो क्यों गिरवा दिए आप? ये लोग नाप करके नायब साहब के सामने और जबरदस्ती गिरवा दे रहे हैं, तो हम क्या करें? ये कहाँ लिखा है कि आपकी पुश्तैनी जमीन पर जो आपका घर बना है वो गिरवा दिया जाएगा? कौन से नियम में लिखा हुआ? नियम में लिखा नहीं है, हम कागजात दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कागजात क्या होता है? अगर ज्यादा बोलोगे, नायब ने कहा कि ज्यादा अगर बोलोगे तो तुम्हें हम जेल की हवा खिलवा देंगे। कितने दिन से आप वहाँ पर वहाँ रह रहे हो उत्तर प्रदेश? हमारा जब से जन्म हुआ है, हमारे पिताजी भी वहीं थे। हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमने कोई अवैध जमीन में नहीं बनाया। ये जो है आंखें नम हो जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुश्तैनी जमीन है और दबंगई इतनी चल रही है वहाँ पर कि सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आपने कंप्लेन की कहीं पर? हमने कंप्लेन की, 100 नंबर पुलिस भी आए, तो खाली हीला हवाली 1 महीने कह करके सब शांति हो गए। हमने नायब के डर से और ज्यादा आवाज नहीं उठाए, एसडीएम को दिया और डीएम साहब को भी पत्र लिख करके दिया। और इंस्पेक्टर साहब से कहा तो इंस्पेक्टर साहब ने बोले कि तुम अवैध जमीन में बनाया होगा। हम कहा श्रीमान जी हमारी इंस्पेक्टर ने वही गुनगा दिया जो दबंगई गा रहे हैं। कहा कि तुम अवैध जमीन में बनाए होगे। अच्छा, ऐसा कहीं तो नहीं है कि इंस्पेक्टर इनकी पुलिस वालों की और जो दबंगई दिखा रहे हैं सबकी मिली भगत? हाँ, मिली भगत है, सबकी मिली भगत। हमारे यहाँ के सुखराज मास्टर अगर फोन कर दे हंडिया तहसील में जहाँ ये कोतवाली बना है, तो वहाँ सब लोग शांति हो जाते हैं। इसी की डर से हमने भी शांति हो गया। और वो खड़े होकर के मजदूर ला करके 20 मजदूर आज हमारे पास। क्या नाम है उनका जो दबंगई दिखा रहे हैं? मास्टर सुखराज सिंह, उनके लड़के शैलेंद्र। पुलिस को कौन चला रहा है? योगी जी के अंडर में चले कि सुखराज सिंह के अंडर? हाँ, सुखराज सिंह के अंडर में वहाँ की पुलिस चलती है। चौकी के इंचार्ज राधा मोहन द्विवेदी थे। अगर वो फोन कर देते थे, उनका सलामी करके फोन रख देते थे। ये स्थिति? हाँ, ये स्थिति है। अच्छा, इन दबंगों के पीछे, सुखराज जिनका आप नाम बार बार ले रहे हैं, इनके पीछे क्या कोई राजनीतिक पार्टियां लगी है जिस वजह से ये आपको हटा रहे हैं? ये हमको इसलिए कि हम दूसरे को प्रधानी में वोट देते थे, इसलिए हमारे से कम ये 7,30,000 बताइए 7,40,000 रुपए ले लीजिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि वोट जो वो आपका अधिकार है, तो इसके लिए जो वहाँ के दबंग है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको सलामी जो है वो जाते हैं, फोन करते हैं, इंस्पेक्टर जो है वो चुपचाप बैठा रहता है और पुलिस जो कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि हम चला रहे हैं, ये गलत कह रही है। वहाँ पर
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पुलिस जो है वो दबंग चला रहे हैं, दबंगी चला रहे हैं ना। हाँ, दबंगी। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद कुछ हुआ कि आप वहाँ से एज इट इज सब कागजात देकर के मैं शांति हो गया। बिजली का मीटर भी हमारा उखड़वा करके मालूम नहीं कब लेकर के लोग 20 लोग भाग लिए। हाँ। हमारे पास आज मीटर नहीं है। कभी कभी धीरे धीरे ज्यादा बिल हो जाएगा तो हम गरीब आदमी कहाँ से बिल दे पाएंगे। लगभग कितने का नुकसान हुआ? हमारा कम से कम ये लोग 7 लाख रुपए तक का 2 मकान तोड़ दिए हमारा। 2 रूम और 25,000 ईंट। उसको सब चीजें ध्वस्त कर दी। और खाने पीने का जितना सामान था, 3 पशु के लिए हमने भूसा रखा था, उसको भी सब मिट्टी में मिला दिए। बात थोड़ा ये, कभी आपने ये कहा कि पुलिस को छोड़कर आगे कभी आपने कदम उठाया कि हम आगे सरकार से कहेंगे, क्योंकि लगातार जब हमारा जो है वो दबंग चला रहा है। देखने की बात ये होगी कि जहाँ पर योगी सरकार कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जितने भी जो दबंग है उनको खत्म कर रहे हैं, उनको तुरंत उड़ा दे रहे हैं। ये उड़ाने की बात यहाँ पर कौन उड़ रहा है? क्या सरकार की पुलिस उड़ रही है या दबंग उड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल।